वेलकम बैक। प्लीज ज्वाइन करके म्यूट हो जाइए। Hi. Hi, everybody. हेलो। जैसे मनोज जी बोल रहे थे, जो भी आपका सजेशन है, क्वेरी है, राइट इन द कमेंट बॉक्स, और आप मेल भी कर सकते हैं info@ivn.org.in। Please write your mails, queries, suggestion, everything to info@ivn.org.in। info@ivn.org इन पे अपना मेल, अपना सजेशन, कमेंट्स कुछ भी आप लिख सकते हैं। उस हिसाब से हम अगले सीरीज प्लान करेंगे। फॉर द टाइमिंग, एंजॉय दिस क्लास। थैंक यू। Welcome back. Over to you, Kalalini. Yes, thank you, Pradeep ji. I'm just taking over. तो हम लोगों ने पिछले क्लास में समझ लिया था कि हमारे उंगलियों में 5 तत्व मौजूद हैं, तो उनको इस्तेमाल करके एक मुद्रा का आकार देंगे। हमने लास्ट क्लास में 2 मुद्राएं सीखी थी। आज की क्लास में हम लोग 3 मुद्राएं सीखेंगे, जिससे हम अपने आप को रेजिलिएंट यानी कि हमारी इम्यूनिटी या हम अपने आप को कैसे स्ट्रांग रख सकते हैं। और हम स्ट्रांग रहेंगे तो मेरा परिवार स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि हम वही अच्छी बात है, जैसे एक मैम ने बताया अपनी बेटी को, उन्होंने सिखाया, क्योंकि वो सुन के अपनी बेटी को रेजिलिएंट बनाने की कोशिश किए, वैसे ही आप खुद अच्छा महसूस कर पाएंगे उसको अभ्यास करके, तो आप ये बात को दूसरे तक पहुंचा पाएंगे। तो हम चाहेंगे कि आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिए, दूसरों के साथ भी ये अच्छी बातें बांटिए, क्योंकि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अगर हम अभ्यास करेंगे तो इसका हम फायदा ही देख पाएंगे अपने अंदर। तो चलिए, हमारा पहला मुद्रा जो है, एक मैम लास्ट क्लास में पूछी थी कि उनका बेटे का मेमोरी पावर के लिए क्या करना चाहिए, याददाश्त के लिए। वो मैम आज प्रेजेंट हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, मगर उन्हीं के लिए। और ये एक रेजिलिएंट मुद्रा है, ना कि मेमोरी पावर। हमारा ब्रेन को अगर हमें सही रखना है तो हम सबको, छोटे हो या बड़े हो, क्योंकि बिना दिमाग का हमारा जीवन असंभव नहीं है, जो हम सबको पता है। तो हम सबको ब्रेन का इस्तेमाल, हम हर पल हमारा ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं। तो ब्रेन को रिजुविनेट करना, उसका खाद्य देना, वो सांस, पानी, वो सब छोड़ के, वो 5 चीजों को छोड़ के हम अगर अपने दिमाग को इस मुद्रा के साथ रोजाना अभ्यास करेंगे तो इसके बहुत सारे फायदे देख सकते हैं और खुद को रेजिलिएंट बना सकते हैं। तो इसका फायदा क्या है पहले बता देते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिस में आएंगे, प्रैक्टिकल करके बताएंगे। तो इट इम्प्रूव्स द ब्रेन फंक्शनिंग, आपकी ब्रेन का जो भी काम है उसको बढ़ाता है बहुत अच्छा से। रिटेंशन एंड रिकॉलिंग मतलब याद रखने में मदद करेगा और याददाश्त को
आपको याद करने में मदद करेगा चीजों को, जैसे कि आज का क्लास है इसको याद रखने में मदद करेगा, मगर क्लास खत्म हो गया, जब याद करने की आप कोशिश करेंगे तो वो याद दिलाने में ये मुद्रा आपको मदद करेगी, जब हमारा ब्रेन हमारा फंक्शनिंग सही होगा। तो कोई भी नर्वस सिस्टम को कोई भी नर्वस वीकनेस हो किसी को, कभी हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं तो हमारा बॉडी शेक करने लगता है, तो उस तरह की कोई भी को अगर तकलीफ हो रही हो, प्लीज अपने मोबाइल को साइलेंट करें। अपने मोबाइल को साइलेंट रखिए, आप फिर सुन पाएंगे। तो अपने नर्वस वीकनेसेस जो भी है या नर्वस सिस्टम हम पूरे सर से लेके पांव तक को नर्वस सिस्टम ही बोलेंगे, क्योंकि हर स्नायु तंत्र हर एक अंग को हर कोने तक जाती है। तो पूरे बॉडी का अगर हमें ध्यान रखना है तो हम ये मुद्रा करेंगे। ये बहुत अच्छा मुद्रा है। अगर कोई भी मेंटली रिटार्डेड है, मतलब मानसिक स्तर पे अगर किसी का भी असंतुलन हम लोग देख रहे हैं, बच्चे हो या बड़े हो, जैसे अल्जाइमर होता है, उस तरह की कोई भी अगर तकलीफ हो, ब्रेन रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर्स हो, याद रखने में या बात भूल जाने में अगर किसी को ऐसे तकलीफ हो, या छोटे बच्चे मेंटली रिटार्डेड होते हैं यानी कि उनकी मानसिक संतुलन सही नहीं होता है, तो ये मुद्रा हम उनसे भी प्रैक्टिस करा सकते हैं। अगर कोई चीज के साथ हम एडिक्टेड है, कोई चाय के साथ, कोई सिगरेट के साथ, कोई बहुत ज्यादा नींद के साथ एडिक्टेड है, कोई ज्यादा हंसी के साथ एडिक्टेड है, तो कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा हो तो हम उसको एडिक्शन ही बोलेंगे। तो अगर कोई भी चीज के साथ हम एडिक्शन हमारा बढ़ गया है तो हम उसको अगर कंट्रोल करना चाहते हैं तो ये मुद्रा हम रोजाना अभ्यास करेंगे। इस मुद्रा का नाम है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मतलब ये मुद्रा का और एक नाम भी है मुद्रा फॉर इंटेलिजेंस। तो हम कैसे करेंगे? अपने दोनों हाथों का, जब भी मुद्रा करेंगे दोनों हाथों से करेंगे। और मुद्रा करते समय फिर से मैं बता रही हूँ, सबको ही मेरे साथ कीजिए। एक सर हमारे साथ कर रहे हैं, उनका वीडियो देख पा रही हूँ, अनीता पाढ़ी जी का मोबाइल में। तो हमारे साथ कीजिए, अपने मोबाइल या कंप्यूटर को मोबाइल को सामने सपोर्ट में रख दीजिए और मेरे साथ कीजिए। दोनों हाथों को ऐसे सामने लाइए, अंगूठे का टिप और नेक्स्ट फिंगर जो हमारा इंडेक्स फिंगर का टिप जो है इसको मिलाना है, यानी कि ऐसे लाइट टच, ठीक है? यानी कि ताकत से ऐसे जोर से नहीं दबाना है। जब भी मुद्रा करेंगे लाइट टच, यानी कि छू के रहेगा, ये छू के रहेगा। और हथेली आपकी जो है सफेद वाली हिस्सा है आपकी घर की छत की तरफ रहेगी, हाथ सीधी रहेगी, एल्बो से लेके कंधे से लेके ये हथेली का हिस्सा रिस्ट तक पूरी सीधी रहेगी। और ये रिस्ट जो हमारा रिस्ट है इसको हम अपने घुटने के ऊपर रखेंगे, हाथ सीधी रहेगी और हम अपने घुटने के ऊपर रखेंगे इस हाथ को। इस मुद्रा का समय जो है 5 मिनट से शुरू करके 45 मिनट तक है। तो आपके ऊपर मैं छोड़ रही हूँ, आपका समय, आपका जो जीवन शैली है उसमें आप रोजाना अपने स्वास्थ्य के लिए इस मुद्रा के लिए कितना समय देंगे वो आपके ऊपर में, समय का जो प्रावधान है मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। आप अपना डिसाइड कीजिएगा कि मैं रोजाना 5 मिनट करूंगी या 10 मिनट करूंगी या 15 या 45, ठीक है? अगर कभी भी कोई भी मुद्रा करते समय हाथ में दर्द महसूस हो तो तुरंत उंगली रिलीज कर लीजिए, टेक रेस्ट, थोड़ा सा आराम कीजिए, उंगली को थोड़ा सा हिला लीजिए, फिर से वो मुद्रा प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी मुद्रा। तो ये मुद्रा हम रोजाना 5 मिनट से लेके 45 मिनट करेंगे। कोई भी उम्र के बच्चे या बड़े कर सकते हैं, इसमें उम्र का कोई भी प्रावधान नहीं है। तो हम जब भी कुछ मुद्रा जब हम कर रहे हैं 5 तत्वों को बैलेंस कर रहे हैं। इसमें यहाँ पर हम लोग अग्नि और वायु तत्व को बैलेंस करके अपनी दिमाग की जो स्थिति है उसको सही रख रहे हैं या दिमाग की फंक्शनिंग को बढ़ा रहे हैं। तो आप सब समझ गए ज्ञान मुद्रा कैसे करना है। हथेली सीधी, कहीं पर भी आपका मुड़ाव नहीं होगा, कहीं पर भी बेंड नहीं होगा, सारी चीज सीधी होगी। घुटने के ऊपर रखेंगे, चेयर के ऊपर जब बैठेंगे हाथ ऐसे नहीं होगा या नीचे से पैर ऐसे क्रॉस नहीं होगा। सुखासन में बैठ के कीजिए या चेयर में बैठिए, हाथ खुली पैर खुली रहेगी और आराम से बैठ के कीजिए। इवन लेट के भी आप बेड के ऊपर करेंगे, मगर आपका सांस का ऊपर ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
जो भी कार्य करिए कीजिए, सांसों का ऊपर ध्यान रखिए और आपके शरीर में क्या परिवर्तन हो रहा है उसको नोट करके रखिए और हमें बताइए जरूर, क्योंकि हमें बताने से, जैसे आज 2 मैम बताएं अपने फायदे के बारे में, उससे हमें प्रोत्साहन मिलता है, बाकी लोग भी प्रोत्साहित होते हैं। हमें भी प्रोत्साहन की जरूरत है, क्योंकि हाँ, सारे कमियां मैं अपने अंदर नहीं ला सकती हूँ। अगर कोई मुद्रा आपका फायदा आपको बताना चाहूंगी तो आप अगर बताएंगे तो बहुत लोग आपसे प्रोत्साहित होंगे और वो लोग भी आपके जैसा प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मैं आशा करती हूँ ये सारे समझ गए आप ज्ञान मुद्रा। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, नेक्स्ट मुद्रा समझते हैं जी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड जाएंगे प्रदीप जी। जी, इस मुद्रा में हम लोग क्या करते हैं, ये मुद्रा का नाम है एलर्जी मुद्रा। तो पहले फायदा पढ़ लेते हैं, मैं फिर प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। इस मुद्रा का नाम है एलर्जी मुद्रा। एलर्जी मुद्रा कब करेंगे, ये बहुत ही अच्छा रेजिलिएंट मुद्रा है। ये हमेशा याद रखिएगा, कोई भी सडन, मतलब कोई भी अचानक से अगर आपके शरीर में परिवर्तन दिख रहा है, सर दर्द हुआ, अभी सोचिए मैं बातें करते करते मुझे खांसी आ गई, तो परिवर्तन नया हुआ ना, मुझे तो खांसी नहीं थी, अभी आई। सोचिए मैं इतना देर से क्लास ले रही हूँ, क्या मोबाइल लैपटॉप को देखते देखते मैं आंखों में जलन हुआ थोड़ी देर के बाद, तब भी वो तुरंत एक परिवर्तन हुआ। एक सेकंड। इस तरह की कोई भी नया परिवर्तन, कोई भी नया दर्द, कोई भी नई चीज आपके साथ तुरंत हो रही है, जो पहले 1 सेकंड से पहले या 5 मिनट पहले आपके साथ नहीं थी, तो उस तरह की जो भी शारीरिक परिवर्तन होते हैं उसको हम एलर्जी मुद्रा के द्वारा ठीक कर सकते हैं। तो सोचिए, आपको कोल्ड हो गया, सर्दी हो गया, बुखार हो गया। बुखार तो हमें रोज नहीं होती है ना, तो कभी तुरंत ही होगी बुखार, कभी तुरंत ही होती है सर्दी, पहले नहीं थी। या खांसी हो गई, सर दर्द हो गया, डस्ट एलर्जी से छींक आने लगी बार 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 बार। कोई भी प्लीज कैमरा म्यूट रखिए अपने मोबाइल या लैपटॉप को। कोई भी तरह का हमारा स्किन में खुजली होने लगी, एलर्जी हो गई हमें, या कुछ खाए हैं हमें पता भी नहीं और उससे हमारी खराश होने लगी, स्किन में कुछ कुछ दाने निकल गए, मुंह में कुछ अचानक से दाने निकल गए, मुंह लाल हो गया, या आंखों में जलन हो गया, या हमारा नाक बहने लगा, तो इस तरह की कोई भी अचानक, या गर्दन में दर्द अचानक से हुई, कोई भी दर्द, मैं यहाँ पर इतनी लिस्ट की हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी चीजों में आप नहीं करेंगे। मैंने एक सेंटेंस आपको बोला, जो कोई भी परिवर्तन आपको नया दिख रहा है आपके शरीर में और पहली बार हुआ, 5 मिनट पहले नहीं था या 15 मिनट पहले नहीं था या कल नहीं था, वो आप एलर्जी मुद्रा से ही उसको ठीक करेंगे। एलर्जी मुद्रा तुरंत करेंगे, वो जो कमियां हैं, जो कमी आपको कोई तकलीफ के रूप में दिख रही है, वो तुरंत ही भाग जाएगी। तो ये एलर्जी मुद्रा करेंगे कैसे, मुझे ये ध्यान से देखिए। मेरा कैमरा थोड़ा सा ऑन कर दीजिए प्रदीप जी। अपने हाथों का यही सेम 2 उंगली लेंगे, पहले अंगूठा, ये 3 उंगली का हमें जरूरत है इस मुद्रा में। अंगूठा, बगल वाली उंगली जो इंडेक्स फिंगर है, और अंगूठा, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर का हम इस्तेमाल करके एलर्जी मुद्रा करेंगे। कैसे, इंडेक्स फिंगर को बेंड करके, ये जो हथेली का मोटा हिस्सा है इस पे आप छू के रखिए, छूना है, ऐसे उठा के नहीं रखेंगे। जैसे मैं बोल रही हूँ इंस्ट्रक्शन अगर सही लेंगे तो इसका लाभ आप उठा पाएंगे, तो आपको शरीर को बहुत सारी फायदा होंगी। अंगूठे का जो टिप है, आपका जो मिडिल फिंगर का जो नाखून है, ये हो गया, ये हमने बेंड किया, ये जो अंदरूनी साइड का नाखून का साइड का जो हिस्सा है, इसको हम अंगूठे के टिप के साथ हम टच करके रखेंगे। ठीक है, फिर से मैं ये हाथ में कर रही हूँ, देखिए ध्यान से, ये मैंने टच किया, यहाँ पर अंगूठे का टिप को मिडिल फिंगर का नाखून के साइड में मैं टच कर रही हूँ। देख लिए, हल्का सा टच, कहीं भी आपको जोर नहीं लगाना, ताकत कहीं नहीं है, ये टच यहाँ पर रहेगा और ये अंगूठे का थंब का टिप इस उंगली का नाखून के साइड में टच होकर रहेगा।
तो ये कोई भी तुरंत आपके शरीर में परिवर्तन आती है तो उसको झटपट ये ठीक रखता है, मगर तरीका वही है रखने का मुद्रा। हथेली का सीधी जो सफेद हिस्सा है वो छत की तरफ रहेगी, हथेली सीधी रहेगी, कहीं से मुड़ी हुई नहीं रहेगी, और हथेली का ये रिस्ट जो हिस्सा है आप घुटने के ऊपर रखेंगे। खाने के आधा घंटा से पहले या आधा घंटे के बाद कर सकते हैं मुद्रा। 5 मिनट से लेके 45 मिनट दिन भर में आप पूरा कर सकते हैं। और अगर कहीं भी आपको तकलीफ हो, सोचिए मैं अभी की हूं, अब अगर मुझे तकलीफ होने लगी तो मैं उंगली खोल दूंगी, क्योंकि जब हम मुद्रा कर रहे हैं मतलब शरीर को फायदा पहुंचाने के लिए, ना कि नुकसान। अगर हमें तकलीफ कोई चीज से हो रही है मतलब वो नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, क्योंकि हम नए नए अभ्यास कर रहे हैं, हमारे अंदर कमियां भी हैं, कमियों से वो दर्द महसूस होता है, तो हम उसको रिलीज कर देंगे। फिर थोड़ी देर के बाद उंगली थोड़ा सा हिला के फिर थोड़ी देर के बाद फिर से उस मुद्रा के साथ आ जाएंगे। मैं आशा करती हूँ ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये उंगली का टिप इस नाखून के साइड में टच होगा, देखिए ऐसे ऐसे मैंने यहाँ से किया और ये देखिए यहाँ पर टच होगा ऐसे, ये एलर्जी मुद्रा है। ठीक है, तो ये आप सारी शरीर की सारी जो अचानक से प्रॉब्लम आती है उसको आप डील कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज प्रदीप जी, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ कर रहा हूँ, एक सेकंड स्टक हो गया कुछ। सॉरी सॉरी। हेलो जॉली जी, आप जो ये कहते हैं ना हाथ बिल्कुल सीधे होने चाहिए, एल्बो तो हल्की सी बेंड हो जाती है जैसे सुखासन में भी बैठते हैं तो। नहीं, सीधी रखिए, क्योंकि सीधी रखने का मतलब है एनर्जी फ्लो सही रहेगा, इसलिए सीधी रखने की। हाँ वही स्पाइन को अच्छा। समझा ना, स्पाइन समझे के सीधी रखना चाहिए, वैसे ही हमारे हाथ पे सीधी रहेंगी तो जो एनर्जी यहाँ पर क्रिएट हो रही है वो सीधी होके आपके हर अंग तक, जहां पर वो जरूरत की जगह पर वो पहुंच पाएगी। अच्छा, मतलब वही अवेयरनेस के साथ हमें स्ट्रेट रखना है। जी, कोशिश कीजिए, अगर टेढ़ी हो रही है तो धीरे धीरे होगी। पहले दिन में हमें 100% नहीं नोट किया कि हल्का सा बेंड तो हो ही जाती है एल्बो। अच्छा, धीरे धीरे हम करेंगे आप कोशिश। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो नेक्स्ट मुद्रा सीखते हैं पुषण मुद्रा, इसका नाम है पुषण। पुषण को हिंदी में क्या बोलते हैं, रेजिलियंट ही बोल सकते हैं, मतलब आपका लालन पालन करता है, मतलब बहुत अच्छे से ध्यान लेता है शरीर को। ठीक है, तो हम लोग क्या इसका फायदे क्या है पुषण मुद्रा के, थोड़ा समझते हैं। ये बहुत ही अच्छा और एक रेजिलियंट मुद्रा है, जिससे हम अपना इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक शक्ति को बहुत अच्छा से रख सकते हैं। ये मुद्रा करता क्या है, फायदा वो पढ़ते हैं। ये मुद्रा बहुत अच्छी मुद्रा है हमारा डाइजेशन के लिए। ये हमारा स्टमक, लीवर, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, यूट्रस, जितने भी हमारे स्टमक के एरिया में, जो हमारा नाभि के आसपास जितने भी बड़े बड़े ऑर्गन है जो हमारा शरीर को स्वस्थ रखते हैं, उनको ध्यान लेता है। कोई भी इंसान का अगर शरीर में पानी जम रहा है, यानी कि रिटेंशन ऑफ वाटर हो रहा है, यानी कि कैसे जानेंगे रिटेंशन ऑफ वाटर हो रहा है, अगर कोई भी हिस्सा को हम अगर ऐसे दबाते हैं, अगर वो एक गड्ढा बन के बहुत देर तक रह जाता है और वो सीधी नहीं होती है, जैसे स्क्रीन, मेरा स्किन देखिए, अगर मैं सोचिए मोस्टली पैरों में होती है गड्ढा, किसी किसी का फेस में भी होता है, किसी किसी का हाथ में भी होता है गड्ढा, ऐसे दबाइए, स्किन ऐसे गड्ढा होके थोड़ी देर रह जाता है किसी किसी के पैर में, तो हम जानेंगे कि इनके शरीर में बहुत पानी रह जाता है। अगर ये नॉर्मल हो गया, मैंने दबा के रखा है जोर से, खोल दिया तो सीधी हो गई, यानी कि यहाँ पर पानी की जो इकट्ठा होके पानी मेरे शरीर में नहीं है। किसी किसी के में गड्ढे हो जाएंगे तो आप जान जाएंगे कि इनके शरीर में पानी शरीर से अच्छा से नहीं निकल पा रहा है। तो ये इसको बोलते हैं रिटेंशन ऑफ वाटर, पानी रह जा रहा है मतलब किडनी हमारा शरीर से पानी को नहीं निकाल पा रहा है। और पानी की कमी से भी पानी का इस तरह का गड्ढा, मतलब इस तरह का रिटेंशन हो जाता है। बहुत पानी अगर कम पीते हैं तब भी हमारे शरीर में ये कमियां दिखती है। तो इस तरह का अगर किसी को शिकायत है, पानी नहीं निकल रही है, या पेशाब ज्यादा मात्रा में नहीं हो रहा है, या रुक रुक के होता है, क्लियरली नहीं होता है,
तो उन केस में भी हम ये मुद्रा कर सकते हैं। जिनको उल्टी बहुत ज्यादा लगती है उनके लिए भी ये बहुत अच्छी मुद्रा है, क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा रखता है। फ्लैटुलेंस मतलब अगर किसी की गैस बनती है और गैस बहुत ज्यादा निकलती है रोज, तो उनके केस में भी और उन लोगों को भी ये मुद्रा बहुत अच्छा आराम देगा, क्योंकि ये डाइजेशन को डील करती है। और ये बहुत अच्छा मुद्रा है, पोषण मतलब आपको बहुत अच्छा एनर्जाइज भी करेगा, आपको रेजिलिएंट बनाएगा। तो ये मुद्रा करते कैसे हैं, तो ये भी बहुत एक अच्छी मुद्रा है, ये इसको याद रखते हैं। चलिए प्रैक्टिकल करते हैं कैसे करना है। ये मुद्रा दोनों हाथों में अलग अलग तरीके से है, तो कैसे, ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। अपने दोनों हाथ, पहले हम दाएं हाथ का बात करते हैं। सब कोई अपना दाएं हाथ, राइट हैंड को निकालिए। राइट हैंड में इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के टिप के साथ दोनों को बराबर कीजिए और अंगूठा ऐसे मिलाइए, ठीक है, और बाकी दो उंगली सीधी रहेगी। फिर से बता रही हूँ, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर टिप को बराबर कीजिए, अंगूठे को टिप उसके साथ मिलाइए और हथेली सीधी रहेगी, ठीक है। तो ये मुद्रा हो गया मेरा राइट हैंड का। नेक्स्ट मुद्रा हमारा लेफ्ट हैंड का। क्या करेंगे, हम लोगों ने अपान वायु मुद्रा में ये आधी पोर्शन सीखी थी। हमारी जो दोनों बीच की उंगलियां हैं उनके साथ थंब को मिलाएंगे। दोनों उंगली छोटी सी छोटी बड़ी होती है, तो उनको ले आइए पास, अगल बगल में बराबर कर लीजिए। करने के बाद उसको थंब के टिप के साथ मिलाइए। ये लेफ्ट हैंड का मुद्रा हो गया। तो जो बाकी दो उंगली बची वो सीधी रही। राइट हैंड में पहली दो उंगली के साथ थंब को मिला लिए, लेफ्ट हैंड में बीच वाली दो उंगली के साथ थंब को मिला लिए। तो ये मुद्रा हुआ। हथेली हमारी वैसे ही छत की तरफ, ये सफेद वाली हिस्सा रहेगी। एल्बो, हाथ, रिस्ट सारे सीधे रहेंगे। रिस्ट हमारा घुटने के ऊपर रहेगा। सुखासन में कीजिए, या चेयर के ऊपर बैठ के कीजिए, या सोफे के ऊपर बैठ के कीजिए, या बेड के ऊपर बैठ के कीजिए, या लेट के कीजिए, मगर कर सकते हैं। पैर को ऐसे नीचे से नहीं क्रॉस करेंगे, हाथ को भी ऐसे क्रॉस करके नहीं रखेंगे, ये जरूर आप ध्यान देंगे, क्योंकि क्रॉस करने से हमारी जो एनर्जी की फ्लो है उसमें रुकावट पैदा होती है, यानी कि साउथ पोल नॉर्थ पोल का, उसको आप इतना ध्यान मत दीजिए। हमेशा याद रखिए क्रॉस करके नहीं करना है, हाथ सीधी करके। इसका भी वही समय का जो सीमा है, 5 मिनट से शुरू कीजिए, 45 मिनट तक कर सकते हैं। छोटे हो या बड़े हो या बुजुर्ग हो, सब कोई कर सकते हैं, क्योंकि मुद्रा का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। पंच तत्व से हम बने हैं, पंच तत्व को हम बैलेंस कर रहे हैं। इस पोषण मुद्रा को करके अपने आप को रेजिलिएंट बनाइए, अपना इम्यूनिटी को बहुत अच्छी तरह से ध्यान लीजिए रोजाना। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हम लोग यहाँ पर आज क्यों हैं? कभी भी कोई भी चीज आप सीखते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि हम पहले से हमारी कुछ नॉलेज थी, इसलिए आप लोग कुछ कुछ पूछ रहे थे ना, सुजाता मैम से, सलीला मैम से, मैम इस तरह का करने से होगा क्या, उस तरह का करने से होगा क्या। योगा के बारे में भी हमारी पहले भी हम लोगों ने बहुत सारी जगह से हम इंफॉर्मेशन लिए हुए हैं, कुछ पढ़ के, कहीं अटेंड करके। जब हम कोई भी नया चीज सुनते हैं, तो हमारा जो पहले का सही जो सीखा हुआ चीज को हम क्या करेंगे, थोड़ा परखेंगे कि मैंने जो सीखा है या मैं जो प्रैक्टिस कर रही हूँ जीवन में, वो कितना सही है। तो एक एग्जांपल के तौर पे ये कहावत को समझते हैं। सोचिए कि हम किसी तरह भी बैठ के हमने समझ लिया कि चलो कोई भी तरीके से मैं बैठ के अपना काम कर सकती हूँ, ये मैं अपना अभ्यास में बना ली हूँ। मगर आज हम लोगों ने थोड़ा सा लॉजिकली समझा कि पोस्चर क्यों जरूरी है, पोस्चर का फायदा क्या है। तो हम जो पहली बात हम लोगों ने सीखा हुआ है, जो हमारे अंदर बहुत अच्छी तरह से बैठ गया है, उसको निकालना जरूरी है। तभी जाके हमारे अंदर नई बातें घुस पाएगी या प्रवेश कर पाएगी और उसको हम अपना पाएंगे। तो हमेशा कभी भी जीवन में आगे बढ़ना है तो हम जो सीखे हुए हैं उसको थोड़ा जांचेंगे, परखेंगे और अनलर्न करेंगे। अगर हम जांचने के बाद, परखने के बाद हम जान गए कि हम जो अपनाए हैं वो गलत है, वो जीवन में हर किसी स्तर पे आप इसी प्रैक्टिस को अपनाएंगे, देखेंगे बहुत चमत्कार आप में फायदा दिखेगी। तो लर्न को परखिए, अनलर्न कीजिए। अगर परखने के बाद पता चला कि मैंने जो जो अपनाया हुआ है उसमें बहुत सारी गलतियां हैं, कुछ कुछ सही है, जो गलतियां हैं उसको हटाने के लिए उसको
दिमाग से या अपने शरीर से या हैबिट से निकालिए। अनलर्न उसको बोलते हैं, यानी कि जो सिखाया हुआ उसको डिलीट किया धीरे धीरे। एक दिन में तो होगा नहीं, रोजाना प्रैक्टिस करेंगे, उसको अनलर्न करेंगे और उसके बाद रीलर्न करेंगे। जो नई चीज आपको ठीक लगी या एक्सपर्ट से आपने सुना तो आपको लगे कि हाँ ये लॉजिकल है, मुझे प्रैक्टिस करना चाहिए, उसको रीलर्न कीजिए, यानी कि अपने जीवन में उसको ढालिए। जब हम इस तरीके में जाते हैं तो बहुत सारी करेक्शन हमारे अंदर ऑटोमेटिक होती है और हम रिजिलियंट बनने की और ये कदम का, हम जो रिजिलियंट बनने की और जो हम कदम बढ़ाते हैं उसका ये शुरुआती स्तर है, लर्न, अनलर्न एंड बिकम, देन लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। ये तरीका हमेशा हर स्तर में, हर जीवन का जो स्तर है, पढ़ाई में हो, आगे बढ़ना हो, प्रोफेशन में हो, हेल्थ हो, खाने में हो, हर चीज में अगर ये तरीका याद रखेंगे तो हम बहुत जल्दी हर फील्ड में सक्सेसफुल हो पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं? मैंने वो 5 तत्वों को ये एक पिक्चर था, मैंने आपको समझाने के लिए ये पिक्चर बनाया हुआ है, उसको थोड़ा सा शेप किया है। फायर, एयर, स्पेस, अर्थ, वाटर, ये 5 तत्व अगर हमारा इम्बैलेंस पहले था, हम बहुत सारे तकलीफ में हैं। या इस तरह का कुछ भी आप जीवन में ले लीजिए, ये अगर फूड है, हमारा ब्रीदिंग है, या हमारा स्लीप है, हमारा थॉट प्रोसेस है, अवेयरनेस है, इस सबको अगर हम बिगड़ा हुआ था, अभी हम रोकने का हमें जरिया मिल गया इन 10 दिन के प्रोग्राम के दौरान, तो हम कोशिश करेंगे आज से इसको रोकेंगे और रिजिलियंट बनने का शुरुआत यहीं से ही शुरू करेंगे। तो आप ये पिक्चर को भी आप अपने दिमागी तौर पे, हमारा जो लॉजिकल माइंड है, इसको अगर हम याद रखेंगे, अब हम बोल सकते हैं अगर मैं कुछ भी जो मेरा कमियां है अगर मैं रोक पाई, अनलर्न करके उसको रीलर्न कर पाई नई चीजों को, तब हम वहीं से रेजिलिएंट बनने का हमारा जो जर्नी है शुरू होती है। तो आज से आपका, मैं आशा करती हूँ आपका रेजिलिएंट जर्नी शुरू हुआ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। विवेकानंद जी का ये कोट मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है, तो इसी कोट के साथ आपका हम ये जो हमारा जो आज का जो 10 दिन का जो रेजिलिएंट जर्नी था, जो आईवीएन जी का, आईवीएन ऑर्गेनाइजेशन, जो इंडिया इंटीग्रेटेड वॉलंटरी नेटवर्क का जो ये एक प्रयास था कि हम हर घर में रेजिलिएंट एक इंसान को बनाएंगे, उन लोग अपने परिवार वालों को बनाएंगे और उससे हमारा कम्युनिटी होगा और उससे हमारा देश रेजिलिएंट बनेगा। तब हो सकता है जब हम अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। हमारा गोल यहाँ है रेजिलिएंट बनना। रेजिलिएंट हर क्षेत्र में अप्लाई कर सकते हैं। राइज मतलब आपको उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, उसके बाद आप उस जो रेजिलिएंट की तरफ आप अगर बिना रुके काम करते जाएंगे तो आपको जो सक्सेस है, आपका जो गोल तक आप पहुंच पाएंगे। तो मैं इस आशा के साथ आप सबसे ये वादा लेना चाहती हूँ कि आप अपने आप को रेजिलिएंट रखेंगे, अपने शरीर को आपको कंप्लेन करने का मौका नहीं देंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये छोटा सा मेरा एक परिचय तो नहीं, मेरा एक नाम है कल्लोलिनी पात्रो। अगर आपको कुछ भी क्लास के बारे में जानना है तो मेरा नंबर है और मेरा ईमेल आईडी है। और अगर मेरे साथ कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो आप info@ivn.org.in पे भी संपर्क कर सकते हैं। आपको ये 10 दिन का जर्नी, अब तक कोई भी एक पार्टिसिपेंट हमें बताया नहीं, हमें एक भी प्रोत्साहन नहीं मिला। आज मुझे थोड़ा सा प्रोत्साहन मिला 2 लोगों से। हम जब कोई चीज देते हैं, आप हमेशा कोई चीज आपको गिफ्ट में मिलता है तो आप थैंक यू बोलते हैं ना। तो अगर लिख के बता पाए कि आपका प्रोग्राम ये अच्छा था, ये चीज आपको अगर करेंगे आगे ये बहुत अच्छा रहेगा, तो एक ग्रेटिट्यूड, एक एक्सप्रेशन हमेशा हमारा रहना चाहिए। जब कोई चीज हमें मिल रहा है, इतनी अच्छी चीज आपको इतनी अच्छी तरीके से सिस्टमेटिक वे से 10 दिन में बताया जा रहा है, हर एक हमारा एक्सपेक्टेशन नहीं है, मगर मुझे लगता है कि एक हक बनता है कि आपसे हमें फीडबैक लेने का या आपसे हमें फीडबैक मिलने का कि आपको कैसा लगा, क्या हमें करने से और आपको अच्छा लगेगा और क्या टॉपिक इंक्लूड कर पाएंगे।
अगर आप ये आज ये खत्म होने के बाद अगर ये आप कर पाएंगे तो मैं आप सबके प्रति आभारी होंगी। हमारे सारे जो गेस्ट लेक्चरर थे, जो बड़े बड़े एक्सपर्टीज है, मैं तो बहुत छोटी इंसान हूँ, उन लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वो आपको एक माध्यम से रेजिलिएंट बनाने के लिए दुनिया को कैसे मैसेज पहुंचा पाएंगे, वो आपको माध्यम ढूंढ रहे हैं। तो आपके माध्यम के थ्रू हम बहुत लोगों तक पहुंचा पाएंगे। ये हमारा प्रचार नहीं है, मगर ये जो आपके तरीका है लोगों तक पहुंचाने के लिए, आपका एक्नॉलेजमेंट मिलना बहुत जरूरी है। और मैं बताना चाहूंगी कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है कल्लोलिनी पात्रो इन हिंदी। अगर आपको कभी भी कुछ हेल्थ टिप्स के बारे में जानना है तो आप वो गूगल यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, उसका नाम ही है कल्लोलिनी पात्रो इन हिंदी। तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी और आगे बहुत सारी चीजें अपलोड होती जाएंगी समय के साथ साथ। इस प्रोग्राम के आखिर में मैं मनोज जी आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू तो बहुत छोटा सा शब्द है, मैं सही में आपके प्रति आभारी हूँ, IVN के प्रति आभारी हूँ, प्रदीप जी के प्रति आभारी हूँ, और जितने भी पार्टिसिपेंट आए हैं उनके प्रति आभारी हूँ कि हम लोग बहुत अच्छी तरह से ये 10 दिन निभा पाए जैसे हम लोगों ने सोचा था। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू कल्लोलिनी जी। एक प्रयास यही था कि हम लोग जिस दिन पहले दिन बात किए थे, सब लोग जो हैं आज के जो इनिशिएटिव्स हैं, कोई जो है फूड के लिए जा रहे हैं, कोई रिलीफ के लिए जा रहे हैं, तो हम लोग सोचें कि नहीं क्या कर सकते हैं, क्योंकि सारे लोग घर में बैठे हुए हैं, ये जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है उनको क्या हम लोग कैसे टच में आ सकते हैं, सो दैट हम लोग छोटा से छोटा चीज ले करके, और हम लोग कोई भी देखेंगे आज के डेट में पूरा दुनिया जो है नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हम लोग जानते हैं कि ये एंशिएंट प्रैक्टिसेस है। हम लोग फिर से जो है वो सेफ्टी प्रैक्टिसेस हो या सेफ्टी एनेबलिंग प्रोसेस हो, उसको कैसे रीस्टार्ट किया जा सकता है, क्योंकि आज अगर एक एक बिंदु में आपको अच्छा लगा होगा, ये नो डाउट आज के लिए आपको एक दो चीज देखने के लिए मिला जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप अगर वो छोटी छोटी चीज करते हैं, आपको हर एक दिन जो है आपको महसूस होगा कि नहीं मेरे में अंदर में कुछ चेंजेस हो रहा है, कुछ परिवर्तन हो रहा है। और जब आपको इच्छा आगे बढ़ेगा तो आप अपने आप ये प्रैक्टिसेस को ढूंढेंगे, हर एक जगह में ये सारा प्रैक्टिसेस मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि क्या हम लोग अपने देश के जो भी एंशिएंट प्रैक्टिसेस है उसको कितना हम लोग जानते हैं। आज के डेट में कोई भी जो है व्हाट्सएप को जितना जानता है या फेसबुक को जितना जानता है, क्या आप लोग जो है आकुप्रेशर को उतना जानते हैं या नेचुरोपैथी को उतना जानते हैं या हस्त मुद्रा को उतना जानते हैं। ये क्योंकि ये भी एक प्रयास है कि हम लोग को नेक्स्ट जनरेशन को आपके थ्रू नेक्स्ट जनरेशन जो है वो कितना जो है इसके प्रति थोड़ा सा नॉलेज रखें, ताकि ये बेसिक इंटरेस्ट जो है आगे इनको कोई भी नॉलेज को एक्वायर करने के लिए पहला जो होता है झलक, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब तक वो छोटी चीज को हम लोग एक्सेप्टेंस नहीं देंगे, हम लोगों के सामने पूरा किताब खोल देंगे तो कभी भी जो है मन नहीं करेगा उसको सारा पढ़ने के लिए। तो अभी जो है हम लोग वही किए हैं कि इसका इंट्रोडक्शन और पहला चैप्टर या कुछ सिलेक्टिव पॉइंट्स को हम लोग आपके सामने रखे हैं, ताकि जो घर बैठे हुए आप कैसे रेजिलिएंट बन सकते हैं या आप घर में बैठे हुए छोटी छोटी प्रैक्टिसेस में क्या चेंज कर सकते हैं। क्योंकि आज के डेट में ना आपको ऑफिस की टेंशन है, ना कोई पर्टिकुलर टाइम टेबल की टेंशन है, तो आप कुछ भी कर रहे हैं तो अपने हिसाब से कर रहे हैं और पूरा 24 घंटा आपके सामने धीरे धीरे गुजर रहा है। तो ये 24 घंटा को आप कैसे न्यूट्रिशन, डाइट एंड न्यूट्रिशन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या खा सकते हैं, कब खा सकते हैं। इसके साथ साथ नेचुरोपैथी में जितने भी बताया गया है कि आप जब भी खा रहे हैं आधा खाइए, ताकि आधा जो रहेगा तो उसमें अलग तत्वों की जो बात हो रहा है वो भी आपके साथ मिल करके आपके बॉडी को रेजिलिएंट बना सकता है। तो ऐसे छोटी छोटी प्रयास है। आज के बाद जो है हम लोग आपसे छोटी सी यही उम्मीद करेंगे, अगर आप लोगों का जो भी फीडबैक है, क्योंकि अभी 2 दिन हम लोग आगे जो है इसके ऊपर चर्चा करेंगे कोर टीम के साथ और आप लोगों के सजेशन के साथ। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा है और आपको लग रहा है कि हम लोग जो है इस प्रकार के कार्यक्रम को और आगे ले सकते हैं और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, इसके पीछे सब आप ही का डिमांड रहेगा। अगर आप लोगों को डिमांड है, आप लोग कुछ करना चाहते हैं, तब जा करके हम लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं। मैं इसके लिए जो है प्रदीप कुमार
पंडा जी को स्पेशली धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि ये पूरा टीम अगर देखेंगे, हम लोग सारे रिसोर्स पर्सन से लेकर के टेक्निकल एक्सपर्ट से लेकर के सारे लोग जो हैं अपने स्व इच्छा से जुड़े हुए हैं। किसी को कोई कंपल्सन नहीं है, लेकिन सबके पास कभी ना कभी थोड़ा सा 1 घंटा से लेकर के 2 घंटा समय था, इसीलिए हम लोग इतना सारा प्रयास को एक साथ कर पाए। ना हम लोग इसके लिए कहीं से किसी को रिसोर्स मांगे हैं, ना किसी को रिसोर्स दे रहे हैं, बट ये सारा जो हो पाया है, सबसे इसके पीछे जो कारण है प्रदीप जी का टेक्निकल एक्सपर्ट है, क्योंकि उन्हीं के चलते जो है हम लोग 5 बजे शुरू कर पाए और ये सारे लोगों को कंटिन्यू कर पाए। मैं स्पेशली प्रदीप जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और ये पूरा डिजाइन करने के लिए आपके कलोलिनी जी थे, डॉक्टर सुजाता पंडा जी थे, तो मैं इन दोनों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इनके चलते हम लोग और कुछ जो है रिसोर्स पर्सन को ला पाए। तो आगे हम लोगों का एक ही नेक्स्ट 2 डेज तक हम लोग वेट करेंगे। अगर कोई भी आपका पर्सनल जो भी फीडबैक है, आप जो है वो फीडबैक को जो एड्रेस, ईमेल एड्रेस बताया गया है उसमें अगर लिख के बताते हैं, या आपके पास अगर एक छोटा सा 1 मिनट का अगर या 30 सेकेंड्स का एक वीडियो बाइट बना करके जो आप सीखे हैं वही चीज को आप डेमोन्स्ट्रेट करते हुए हम लोगों को अगर भेजेंगे, वो रादर जो है मैं अपने रिसोर्स पर्सन के साथ शेयर कर सकता हूं कि ये सारे 10 दिन में जो है एक मुद्रा तो या एक प्रैक्टिस कोई ना कोई सीखे हैं। जो आप सीख रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, उसका 30 सेकेंड से लेकर के 1 मिनट का आप वीडियो जो है हमको जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि यही डॉक्यूमेंट और यही यादगार हम लोगों के लिए आगे बहुत काम देगा। ओवर टू प्रदीप जी। थैंक यू मनोज जी। मनोज जी, मुझे धन्यवाद देने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आईवीएन एक टीम है, सब अपने अपने दम पे लगे हुए हैं सारे। आपने भी बहुत मतलब इनको कोऑर्डिनेशन करने के लिए दिया, तो वॉलंटियर को कभी धन्यवाद नहीं बोलना चाहिए, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि हम सब अपने अपने इन पे लगे हुए हैं। जैसे मनोज जी बोल रहे थे कि हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सारे आप, जैसे रेजिलेंट इंडिया नाम है, इंडिया को रेजिलेंट बनाने के लिए हमारा बहुत अच्छा ये प्रयास था। मुझे लगा जैसे भी लोग जुड़ रहे हैं, आप अपना खुल के फीडबैक दीजिए, जैसे मनोज जी ने बताया कि हम हमारे टीम में ये बात करेंगे और देखेंगे कि इसको और बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से कैसे लेके आ पाए। तो हम आपको तहे दिल से बहुत बहुत पहले तो धन्यवाद देते हैं पर्सनली फ्रॉम माई बिहाफ और इंटीग्रेटेड वॉलंटियर नेटवर्क फैमिली की तरफ से। मैं सारे स्पीकर्स को तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। कोई व्यक्ति आपको टाइम दे रहा है, इसका मतलब समझ लिए वो आपको सब कुछ दे रहा है। दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा लेकिन टाइम नहीं मिलेगा। कोई रिसोर्स पर्सन हमें आके 2 घंटा स्पेयर कर रहे हैं और उनका जो रिच लाइफ एक्सपीरियंस वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, वो उसका कोई कीमत नहीं है। मेरे हिसाब से तो कोई कीमत नहीं है, वो मूल्यवान है। तो उस हिसाब से मैं सारे स्पीकर्स को नेम लेके, डॉक्टर सलीला तिवारी जी, डॉक्टर रविंद्र मोहन आचार्य जी, डॉक्टर जीवन कुमार दीक्षित, डॉक्टर सुजाता पंडा एंड मिस कॉलोनी पत्रो जी, आप सभी को मेरे तरफ से, आईबीएन फैमिली की तरफ से बहुत 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 धन्यवाद देता हूं। और आशा करता हूं कि आपने जो हमें जो कंट्रीब्यूशन दिया है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और आगे भी आप सहयोग देते रहेंगे, ये आशा मैं रखूंगा। और आप सब भी कंट्रीब्यूशन करेंगे, मुझे ये भी पता है। तो मैं सारे पार्टिसिपेंट्स को बोलना चाहूंगा कि आप अपने अपने सुझाव, जैसे मनोज जी बोल रहे थे, बाइट के माध्यम से देंगे तो बेटर रहेगा। क्या आपने क्या सीखा, कोई मुद्रा आपने कर दिया, कोई प्रैक्टिस कर दिया, कोई पॉइंट जैसे आज वो शेयर कर रही थी, बहुत अच्छा लगा वो देख के, तो आप वो शेयर करेंगे तो हम हमारे रिसोर्स पर्सन के साथ भी शेयर करेंगे और पार्टिसिपेंट के साथ शेयर करेंगे। तो प्रदीप जी, मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि आज जो है हम लोग जो व्हाट्सएप ग्रुप में ओनली एडमिन पोस्टिंग था, उसको 2 दिन के लिए ओपन रखेंगे, सो दैट आपका जो भी फीडबैक होगा आप आराम से उसमें लिख सकते हैं, बता सकते हैं, या वीडियोस भेज सकते हैं, और जो भी आगे के लिए सवाल जवाब होगा आप उसमें भी कर सकते हैं। हाँ। और इसमें खाली ध्यान दीजिएगा कि और कोई चीज इसमें नहीं आए, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस आए, पर्सनल डाउट्स आए,
ताकि जो है हम लोग कंसंट्रेट कर पाएंगे ये पूरा ग्रुप के अंदर। और सेकंड ये है कि हम लोगों का जो मूल मुद्दा में जो हम लोग का आगे बढ़ रहे हैं वो है